हेलो फ्रेंड्स, आई एम आनंद सिद्धम एंड वेलकम टू रिपब्लिका सिद्धम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट का क्वेश्चंस, और उसमें करंट के क्वेश्चंस में जो इकोनॉमिकल करंट है उस पर ज़्यादा हमारा फोकस होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर के एग्ज़ाम्स के लिए या फिर ऑडिटर का जो एग्ज़ाम्स है पंचायती राज सर्विस के तहत ऑडिटर का एग्ज़ाम है उसमें, या फिर असिस्टेंट ऑडिटर्स ऑफिसर्स का जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें, या किसी भी अन्य एग्ज़ाम्स में आप देखेंगे कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो करंट इकोनॉमिकल जो करंट होता है, चाहे वह बजट से रिलेटेड चीज़ें हों या फिर अन्य चीज़ें हों, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है और वहाँ ही हम गलती ज़्यादा करते हैं। जो जनरल चीज़ें होती है वो तो हमें याद रहता है, बट इकोनॉमिकल करंट का पार्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है और वहाँ गलतियाँ भी ज़्यादा होती है। तो उसी को हम लोग आज देखेंगे, और मैं कोशिश करता हूँ कि एक सीरीज चला करके, लंबा सीरीज चला करके इसमें जो पूरे 2020 में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें रही है, घटनाक्रम रहा है, इसको मैं करा दूँ। 2021 से अभी चल रहा है अप्रैल, तो अप्रैल तक की चीज़ें और आगे भी जब तक एग्ज़ाम होगा तो उसको मैं करा दूँगा, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं पिछले क्लास में वीडियो में मैं करवा दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा पीछे की चीज़ भी, उसको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं विच स्टेट इन इंडिया इज एट द टॉप इन मोनोकल्चर सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग से ये सारा क्वेश्चंस हो गया है। स्टार्टिंग का कुछ क्वेश्चंस, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस है इसमें, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तेज़ी से चीज़ों को करेंगे, ठीक है। ऊपर में आपका प्रोजेक्ट मैनेजर का वो चीज़ें था, फुल कोर्स के बारे में, इस सारा चीज़ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ है, देखिए इनलार्ज कर दिया, देखने में प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, ठीक है। देखिए, विच अमंग द फ्लोइंग इज ए नॉट मेंबर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग एंड इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम, ठीक है। हाल फिलहाल में हमने देखा कि क्वाड का इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ रहा है, और क्वाड के जो मेंबर हैं आप सभी लोग जानते होंगे, तो उसी क्वाड से रिलेटेड है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। इनफॉर्मल लेवल पर इनफॉर्मल सिक्योरिटी फोरम जो बनाई गई है, जिसमें है कि टाइम टू टाइम है कि उनकी एक रेगुलर समिट्स होता है, फिर उसमें इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है, मिलिट्री ड्रिल्स होती है आपस में। तो ये सारी चीज़ें आपस जो मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में चलता रहता है, रेगुलर समिट से लेकर के और मिलिट्री ड्रिल, साथ ही इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज एक महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। तो यह जो कंट्री है, उसमें कंट्री में कौन कौन है हम लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं चर्चा कर दे रहा हूँ। इसमें इंडिया है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है और यूएसए है। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर चाइना नहीं है, ये नॉट मेंबर, ठीक है। तो चाइना नहीं है, इसलिए चाइना आपका आंसर हो जाएगा। डन, आगे बढ़ें। हाउ मेनी, चूंकि तो चाइना के कहीं ना कहीं अगेंस्ट में या चाइना को टारगेट करके क्वाड बनाया गया है, या फिर जो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है, ठीक है। हाउ मेनी इंडियन बीचेज हैव बीन रिकमेंडेड फॉर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन रिसेंटली, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, कि इंडिया से टोटल एट ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, ठीक है। और इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे क्या होगा कि जो कोस्टल एक्टिविटीज़ है वो बढ़ेगा, हमारा टूरिज्म सेक्टर वगैरह को प्रमोट मिलेगा, ठीक है। इसमें ये देखने वाली बात है कि किस किस स्टेट से है, तो हालांकि मुझे नहीं लग रहा है कि इतना डेप्थ में जाकर के प्रश्न पूछा जाएगा। वैसे अंडमान निकोबार है, फिर उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, केरला है, गुजरात है और दीव है।
तो इतने सारे स्टेट्स को लेते हुए 8 ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन 8 को मिला है, 8 पोर्ट को, ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन डन। तो आपको याद रखना है 8। नाम क्या क्या है, तो नाम बहुत ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे राधानगर है, अंडमान निकोबार से है, फिर आंध्र प्रदेश में गोल्डन बीच है, इसी ढंग से शिवनगर गुजरात का हो गया, शिवराजपुर हो गया, ठीक है, कर्नाटका का कशारकोट है। तो इस ढंग से 8 का नाम अलग अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आंध्र प्रदेश से गोल्डन बीच हो गया। तो इन 8 राज्यों से ये हमारा रहा है, ठीक है। 8 की संख्या आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच इंडियन फिल्म एक्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन द टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल ऑफ 2020, ठीक है। मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 में किन का नाम है, तो आयुष्मान खुराना, शाहरुख खान, अजय देवगन, सनी देओल। क्या शाहरुख खान आप लोग मार देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इसका आंसर होगा आयुष्मान खुराना। बहुत ही टैलेंटेड एक्टर हैं और आए दिन उनका काफ़ी ज़्यादा मतलब स्टारडम देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसी टाइम मैगजीन में दीपिका पादुकोण का भी एक छोटा सा शॉर्ट आर्टिकल है, आयुष्मान खुराना को काफ़ी अप्रिशिएट उन्होंने किया है, ठीक है। तो इसका आंसर है आयुष्मान खुराना। इनकी जितनी भी फिल्में आ रही है काफ़ी हिट हो रही है, सब में कुछ न कुछ स्पेशल थीम होता है, ठीक है। तो आयुष्मान खुराना इस टाइम मैगजीन की लिस्ट में है। फॉर विच डिसिप्लिन डॉक्टर बुशरा अतीक, काफ़ी फेमस नेम है, डॉक्टर बुशरा अतीक एंड डॉक्टर रितेश अग्रवाल हैव बीन सेलेक्टेड फॉर द शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2020, ठीक है। क्या अनुमान है आपका, किस फील्ड के लिए इनको मिला है? केमिकल साइंस या फिजिकल साइंस, मेडिकल साइंस या मैथमेटिकल साइंस, इन सारे फील्ड में दिया जाता है, ठीक है। उसमें याद रखना है कि शांति स्वरूप भटनागर मैथमेटिकल साइंस के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। यह मैं बता दे रहा हूँ कि मेडिकल साइंस के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक को और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को, ठीक है, डॉक्टर रितेश अग्रवाल को और बुशरा अतीक को मेडिकल साइंस के लिए दिया गया है अवार्ड शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड ई किसान धन ऐप फॉर द फार्मर्स, ठीक है। देखिए सिंपल सी बातें हैं कि जहाँ पर अगर नहीं आए तो इस ऐसे में आजकल HDFC अच्छा काम कर रहा है। पीछे भी मैं एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा था, ठीक है, तो उसमें भी देखा था कि उसका आंसर मैं क्वेश्चन भूल रहा हूँ क्या था HDFC पर रिलेटेड, ठीक है, MSME बैंक के रूप में, ठीक है, MSME बैंक के रूप में था कि इंडिया से कौन बैंक को सेलेक्ट किया गया, तो HDFC बैंक है। यहाँ भी यह है ई किसान धन, जैसे जनधन है तो उसी ढंग से ई किसान धन ऐप बनाया गया है HDFC बैंक के द्वारा। आपका आंसर HDFC बैंक है, याद रखना है, ठीक है। तो HDFC बैंक अच्छा काम कर रही है कई सारे सेक्टर में। विच कंट्री एज्यूम्ड द रोल ऑफ चेयरमैन ऑफ द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO गवर्निंग बॉडी फॉर द पीरियड ऑफ अक्टूबर 20 टिल जून 2021, ठीक है। यानी ILO का किसे हेड बनाया गया है, तो सब हम लोग जानते हैं कि ILO में इंडिया का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल हमेशा से रहा है कि फ्रॉम जब से इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तब से ही, और इसका आंसर इंडिया होगा अक्टूबर 20 से लेकर के और जून 21 तक के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वॉज द फर्स्ट अरब स्टेट्स टू साइन ए पीस डील विथ इजराइल के साथ पीस डील अभी किसने किया है, तो थोड़ा सा इजराइल के साथ रिलेशंस अच्छा नहीं रहता है, जो भी गल्फ कंट्री है या फिर, तो इसमें जॉर्डन, बहरीन, सूडान नहीं, इजिप्ट है। इजिप्ट काफ़ी चर्चा में भी रहा है और इस पीस डील के लिए, मतलब इजराइल के साथ पीस डील के लिए, तो इजिप्ट आपका आंसर होगा, इजिप्ट इज द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अरब स्टेट
हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन अरब से ही है। विच अरब स्टेट्स हैज स्टार्टेड द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखिए आ गया न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब गल्फ कंट्री में भी, अरब स्टेट में भी अब इससे अछूता अनटच्ड नहीं रहा, और इसमें कहीं न कहीं ईरान की मतलब नकल कहिए या जो भी कहिए, वर्ल्ड पावर बनने की, न्यूक्लियर पावर बनने की जो मन में तमन्ना होती है, तो इसका क्या हो जाएगा? इराक है या सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, इजिप्ट है, क्या होगा? अब क्या मारेंगे? आप इजिप्ट मार देंगे या फिर सऊदी अरब मार देंगे? नहीं, इसका आंसर होगा यूएई। एक छोटा सा कंट्री है यूएई, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यूएई क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है न्यूक्लियर पावर बनने की, फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट की दिशा में इसने ये किया है। एक्चुअली ये न्यूक्लियर बम नहीं, न्यूक्लियर पावर प्लांट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो कह सकते हैं कि उस डायरेक्शन में एक कहीं न कहीं एम्बिशन रखता है। और ये साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी, यह जो इसका है, ठीक है, यूएई का है यह जो न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, ठीक है, साउथ कोरियन टेक्नोलॉजी। डन, अच्छा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज टॉप्ड इन द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हमारा सिंगापुर है, वह काफ़ी अच्छा। देखिए इसमें आप एक हांगकांग में आपको डाउट हो सकता था, लेकिन सिंगापुर है, और सिंगापुर ने टॉप ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में जगह बनाई है, ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। थोड़ा सा मैं तेज़ी से बढ़ रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। विच वेयर वॉज द 26th एशियन समिट वर्चुअली हेल्ड इन जून 2020। तो कहाँ हुआ था? जो एशियन 26th एशियन समिट कहाँ हुआ था? याद होगा आप लोगों को, जून में पिछली बार। तो थाईलैंड में नहीं हुआ था, सिंगापुर में नहीं हुआ था, इंडोनेशिया, वियतनाम इज द राइट आंसर, ठीक है, याद रहेगा वियतनाम। एक बार तेजी से चीज़ों को हम लोग देख जाएंगे तो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू इम्प्रूव इंस्टीट्यूशनल एग्रीकल्चर क्रेडिट फ्लो, व्हाट क्रेडिट टारगेट्स फॉर 2021 हैज बीन फिक्स्ड इन द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। देखिए इस टाइप के डेटा आंकड़े वगैरह पूछे जाते हैं और वहाँ पर हम गलती कर बैठते हैं, तो ये सिंपल सा इसका है, बहुत ही गोल मटोल इसका आंसर है, क्रेडिट टारगेट फॉर इतना, ठीक है, एग्रीकल्चर क्रेडिट, ये आपका आंसर 15 लाख रुपया, 15 लाख करोड़ सॉरी, ठीक है, इसके लिए फिक्स किया गया, टारगेट रखा गया है, तो हमारा आंसर होगा 15 लाख करोड़। डन। अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020, इंडिया इम्प्रूव्ड देयर रैंक फ्रॉम। इंडिया ने अपना रैंक को इम्प्रूव किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और इसकी लिए इंडिया की काफ़ी अप्रिसिएशन वर्ल्ड वाइड हो रही है। तो हमारा पोजीशन 77 इन प्रीवियस ईयर टू 63rd पोजीशन, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट 77 से हम 63rd पर आए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू विथ भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, हमारे भारतमाला प्रोजेक्ट से कौन रिलेटेड है? तो जैसे सागरमाला प्रोजेक्ट है, तो आप कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सागरमाला प्रोजेक्ट का उद्देश्य इंडिया के जो भी पोर्ट्स हैं 7200-7500 जो हमारा समुद्री किनारा है, एरिया है, उसको कनेक्ट करना, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी, टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी, स्पेशली ट्रेड के लिए, ठीक है, तो उसको प्रमोट करना हमारा पर्पस है। यह उसी से रिलेटेड है भारतमाला, ठीक है, सागरमाला नहीं, भारतमाला। तो भारतमाला प्रोजेक्ट आया है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाया गया है, और नितिन गडकरी साहब की एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट कह सकते हैं। इंडिया के तमाम एरिया को इसके माध्यम से कनेक्ट करना है, तो काफ़ी इंडिया के डेवलपमेंट में आप समझिए कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल इसका हो सकता है।
कि इंडिया के तमाम जो ट्रेड कॉरिडोर है, हाईवेज वगैरह है, ठीक है, उन सबको कनेक्ट करना इसका पर्पस है। ठीक है, इसमें बिहार में भी इस प्रोजेक्ट के तहत चीज़ें हैं। हटा दें, चलिए पहले